मुझे नहीं पता मम्मी जी मेहंदी का रंग क्यों नहीं आया, पर इस बार मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम हमसे जितना प्यार करती हो ना, उससे कहीं ज्यादा हम तुमसे करते हैं। लेकिन मेरी मेहंदी। अरे ये तो हंसी मजाक वाली बातें हैं, छोड़ो इसे। ये जरूरी नहीं है कि मेहंदी का रंग कितना गाढ़ा हुआ, जरूरी ये है कि होने वाले परिवार की आंखों में तुम अपने लिए प्यार कितना गहरा देखती हो। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मेहंदी है वैसे भी 20 एक दिन में तो फीकी पड़ ही जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्यार कम हो गया? नहीं ना। बस मेहंदी का रंग फीका पड़े या नहीं, प्यार का रंग कभी फीका नहीं पड़ना चाहिए। आप सबके लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा मम्मी जी। सावरी बुआ जी भी इस परिवार से कितना प्यार करती हैं। शायद इसी वजह से मुझ में कोई भी कमी उन्हें बर्दाश्त ही नहीं होती। जानती है, जो इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, वो नाराज भी बहुत जल्दी हो जाता है। जबकि तो वो जानती है, बस अपने मन की नहीं जानती। मुझे पूरा यकीन है कि उसका मन भी यही कहता होगा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं जितना समझा सकती थी समझाया, लेकिन बहुत उदास है बेचारी। माँ, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे सावरी बुआ से अर्पिता भाभी को पसंद करने लगे? पता नहीं, अपनी मैंने तो बहुत कुछ करने की कोशिश की। दोनों को पार्लर इकट्ठे भेजा, दोनों से मूर्ति इकट्ठे बनवाई। मुझे लगा जितना समय दोनों आपस में बिताएंगे उतना, लेकिन मुझे लगता है कि सावरी ने ना अपने मन पर अर्पिता के लिए एक ना पर्दा सा डाला हुआ है। वो उसकी अच्छाइयाँ देखना ही नहीं चाहती। आई जस्ट होप वो दिन जल्दी आ जाए। आएगा, जरूर आएगा। अब तू अपना काम पूरा कर। मेरा कौन सा काम बाकी है? अरे सबसे जरूरी काम, अक्षत का सेहरा तुम्ही ने बनाना है। मालूम है, बहन ही अपने भाई की पगड़ी बनाती है। ये बात तो मुझे पहले से पता है कि मुझे अक्षत भैया की पगड़ी बनानी है, इसलिए तो मैंने डेकोरेशन का सारा सामान यहाँ लाके रखा है गोविंद जी का आशीर्वाद लेने के लिए। अब आप जाइए, अपना बाकी का काम कर लीजिए, मैं ही कर दूंगी। बना तो दिया, पर ये ठीक तो लगेगी ना? बहुत जचेगी। इतनी सुंदर पगड़ी मैंने आज तक नहीं देखी। आई कांट बिलीव इट। तुमने इतनी सुंदर पगड़ी खुद बनाई? हमें होम साइंस में सिखाया था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये देने आया था। ये क्या है? मेहंदी का सोल्यूशन। क्या? मैंने देविका से तुम्हारे टीचर का नाम और एड्रेस लिया था। वहां पहुंचा तो मालूम पड़ा कि उनका फोन गुम गया है, इसलिए तुम उन्हें कांटेक्ट नहीं कर सकी। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मुझे मेहंदी का सोल्यूशन दिया। क्या ऐसे क्या देख रही हो? तुम ऐसे क्यों हो राज? ऐसा क्यों मतलब? यू थिंक आई एम दोस चिपकू टाइप्स? जबरदस्ती तुम्हारे हर काम में टांग अड़ाता हूं? नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि तुम इतने अच्छे क्यों हो? ये लेकिन ATM। ATM? मेरे अंदर से पैसा निकलता है क्या? नहीं, तुम्हारे अंदर से कंसर्न निकलता है। And ATM stands for always there for me. Really? I like that name. ATM. तुम साथ होते तो सारी प्रॉब्लम्स यूं सॉल्यूशन में बदल जाती है। तुम खुद जाके अर्पिता भाभी को दे दो ना। तुम्हारा आइडिया था ना, मैं तुम्हारे लिए लाया था, अब तुम ही दे दो। हर छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखते हो ना तुम। एनीवेज, मैं जाके अर्पिता भाभी को देती हूँ। एंड आई जस्ट होप कि उनकी मेहंदी का रंग और गहरा हो जाए। ओके, बाय। मेरी खुशी तो तुम्हारी खुशी में है अवनी। तुम बस ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो और कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, रिच भाभी के रूम में जा रहा है। उसने देख लिया कि भाई और भाभी साथ में है तो रिच। अवनी यहाँ क्या कर रही है? वो मैं ये मेहंदी का सोल्यूशन देने आई थी। मुझे लगा कि भाभी बिजी होंगी, इसलिए उनका वेट कर रही। ओके,
रिच, सुनो ना। वो मैं वेट कर रही थी तो सोचा कि तुमसे बात कर लूं। कम ऑन अवनी, कभी कहती हो सामने मत आना और फिर कहती हो तुमसे बात करना चाहती हूँ। लाइक क्या ये कोई खेल है क्या तुम स्मॉल टाउन वाली लड़कियों का? लिसन अप, अगर तुम मुझसे मिलने आई थी तो तुम मुझे बता दो। आई वोंट माइंड। गॉड यू आर सो ब्यूटीफुल। पता नहीं भैया कब तक रहेंगे वहां। इस चिपको को ज्यादा देर तक रोकना मुश्किल है। रिच, हम थोड़ा आराम से बात नहीं कर सकते? I mean, बैठ के। लिसन बेब, पहले तुम अपने पास बुलाती हो, फिर तुम मुझे दूर कर देती हो। What's this? पहले तुम क्लियर हो जाओ कि तुम चाहती क्या हो, तब तक मैं अर्पिता से मिल के आता हूँ। रिच, रिच सुनो। और तुम्हें याद है जब बुआसा ने हमें कॉन्सर्ट में देख लिया था? थैंक गॉड मैंने माँ से कहा था कि मैं कजिन्स के साथ जा रही हूँ, वरना तो उस दिन हमारा भांडा फूट ही जाता। अगर हमारा सच किसी को मालूम पड़ जाता ना, तो फिर इस शादी के लिए कोई राजी नहीं होता। प्लीज अक्षत, ऐसा मत कहो। अवनी ने तो हमारा साथ दिया था ना, सच जानने के बाद भी। रिच, रिच प्लीज। तो तुम ये बात जानती थी कि ये दोनों ऑलरेडी अंदर है, इसलिए तो मुझे रोक रही थी। एंड द ब्रेकिंग न्यूज इज these guys are already in relationship, हाँ? So that means ये लव कम अरेंज मैरिज हो रहा है, और ये बात तुम जानती थी। वाओ, वेरी स्मार्ट। रिच, रिच मेरी बात सुनो। ये संस्कारों वाली बात है अवनी, मैं अपनी मासी से झूठ नहीं कह सकता। ये अरेंज नहीं लव मैरिज है, इतना तो उन्हें पता होना ही चाहिए ना। प्लीज इसके बारे में किसी को बताना मत, प्लीज। भैया भाभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, प्लीज सब कुछ अच्छे से हो जान दो। बहुत सालों बाद इस घर में एक नई बहू आ रही है। मैं चाहती हूँ उसे भी उतना ही प्यार और अपनापन मिले जितना मुझे मिला था। उसे किसी भी चीज की कमी ना हो, और उसे एडजस्ट होने में हमें थोड़ा समय देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा बेटा, घड़ी की सुइयों को भी आपस में मिलने में वक्त लगता है। फिर शादी जैसे रिश्ते में तो दो परिवार, दो व्यक्ति, दो परंपराएं आपस में मिलती, फिर उन्हें आपस में मिलने के लिए थोड़ा वक्त तो देना ही चाहिए। आभास, तू एक लौता देवर होगा उसका, अपनी भाभी का पूरा पूरा ध्यान रखना है। ये तेरी जिम्मेदारी है कि उसे इस घर में बिल्कुल अकेलापन ना लगे। भाई, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ने वाली है आपकी। अवनी बेटा, तेरी जिम्मेदारी भी कम नहीं है। हम सब तो उससे उम्र में बड़े हैं, एक तू ही है जिससे वो अपने मन की हर बात कर सकती है। बेटा, एक दोस्त बनकर रहना उसके साथ, और फिर ननंद और भाभी का रिश्ता भी तो ऐसे ही होता है। तुझे भी तो भाभी के रूप में एक अच्छी दोस्त मिलेगी, जैसे मुझे मिली है सांवरी के रूप में, है ना सांवरी? हाँ भाभी, लेकिन मेरी और आपकी बात अलग है। आजकल की लड़कियां कहाँ अपने परिवार को साथ लेकर चलती हैं। हम तो उसे अपना लेंगे, पर क्या पता वो हमें कभी अपना पाएगी भी या नहीं। प्यार से तो किसी को भी अपनाया जा सकता है बेटा, और अर्पिता तो बड़ी समझदार बच्ची है। उसने शादी से पहले ही हम सबको अपना लिया, और शादी के बाद तो ये अपनापन बढ़ना चाहिए ना, उसकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी, है ना? आप टेंशन मत लो माँ, सब अच्छे से हो जाएगा। कल को तेरी भी तो शादी करनी है हमें। अपनी होने वाली बहू को हम प्यार से रखेंगे, अपनापन देंगे, तभी तो उम्मीद कर सकते हैं कि तेरे ससुराल में भी तुझे बहुत प्यार मिले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।